खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। आप जुमले पर तवज्जो नहीं दे सके। जो मैंने पढ़ा है इतना बड़ा जुमला है। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आपने अगर न संभाला तो किधर जाऊंगा। किसे जावांगे ऐसी अगर सरकार ने करम न फरमाया। आदते नाथ बहाना है मेरी बख्शिश का। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। और मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं। मेरा सर आपकी दहलीज के लायक तो नहीं। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊं। खाक बनकर तेरे कदमों में मैं बिखर जाऊंगा। और इतना तड़पा हूं बस मदीने की हाजिरी के लिए। इतना तड़पा हूं मैं मदीने की हाजिरी के लिए। मैं जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। मैं जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा। इतना तड़पा हूं मदीने की हाजिरी के लिए। जी उठूंगा जी उठूंगा मोहम्मद के शहर जाऊंगा। और मुझको अपने कदमों में ही रखना है मेरे आका। मुझको अपने कदमों में ही रखना है मेरे आका। मुझको अपने कदमों में ही रखना है मेरे आका। ये सनद लेके मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा। ये सनद लेके मैं दुनिया से इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और जिया। इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और जिया। लोग तेरा ही कहें मैं जिधर जाऊंगा। लोग तेरा ही कहें मैं जिधर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा मैं क्या मेरे अमाल क्या। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। आपने घर ना संभाला तो किधर जाऊं। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक की हम्दो सना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में बड़े अदब एहतराम के साथ तज़क्को एहतशाम के साथ हदिया अकीदत पेश करने के बाद बरादर ने जीवाकार जुम्मतुल मुबारक का खूबसूरत दिन है। मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हमारा रमज़ान का आखिरी जुमा है या अगला हमें नसीब होगा। पांचवा नसीब हो जाए तो पंजाबी चंद ने सोने ते सुहागा बहारे ही बहारे हैं। अगर मुझे नसीब हो जाए बाकी जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से ही होगा। बज़ाहिर ये आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मतुल विदा भी कहते हैं। हो सकता है अगली जुम्मे की फजर हमें रमज़ान में नसीब ना हो। अब समझे कि रमज़ान एक एक लम्हा कटता जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर रमज़ान हमसे हमें दाग मुफारकत देकर जुदाई का परवाना देकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है। जुम्मे के दिन हम करीम आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं।
आज भी उसी के हवाले से इंशाल्लाह कुछ अर्ज करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नमाज का जो सिलसिला हमने शुरू किया वो इंशाल्लाह उसकी आगे कल बकिया तफसील पेश करेंगे। करीम आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में चंद लोग आ गए, आकर अर्ज करते हैं कि हमें चोरी की शिकायत लगवानी है। आपके सहाबी ने चोरी की है, लिहाजा उसे बुलाएं और पूछें। इनमें शिकायत करने वाला और दो उसके साथ गवाह थे जो शरीयत इस्लामिया के अंदर गवाह पाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर दो मर्दों की गवाही काबिल कबूल अंतदिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, इसलिए कि एक भूल जाए दूसरा याद करवा दे। दो की गवाही बराबर है, लेकिन एक इंसान हुजूर के गुलामों में है जिस अकेले की गवाही दो गवाहियों के बराबर है। हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी गवाही दो गवाहियों के, दो मर्दों की गवाही के बराबर है, अकेले की गवाही। वो कुछ यूं हुआ था कि आका अलैहिस्सलाम ने किसी से ऊंट खरीदा, तो जब खरीद लिया बात तय हो गई, सौदा हो गया। अब हुजूर कीमत लेने के लिए तशरीफ ले गए। जब हुजूर वापस पलटे तो उन लोगों ने पीछे से एक प्लेन बनाया कि यहूदी शामिल हो गए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना अब झूठा करार देंगे, ये सादिक अमीन है। ये कहेंगे कि सौदा तय हुआ है, हालांकि हुआ है, लेकिन हम इनकार करेंगे। हम कहेंगे गवाह लाओ, गवाह तो था ही कोई नहीं, गवाह तीसरा बंदा नहीं था। तो लिहाजा ये झूठे पड़ जाएंगे, हम डिडोरा पीट देंगे, इनके अस्तगफिरुल्लाह जो है ना रुसवाई हो जाएगी। लेकिन जिसे मालिक इज्जत देना चाहिए उसे को रुसवा नहीं कर सकता। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। हमेशा दुआ करते रहा कीजिए अल्लाह इज्जत की जिंदगी अता फरमाए, जिल्लत की अल्लाह जिंदगी से भी मौत से भी महफूज फरमाए। उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला, हुजूर ने फरमाया लो भी कीमत लो, मेरा सामान दो, मेरा माल दो। उन्होंने इनकार कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, हमारे साथ सौदा ही नहीं तय हुआ। हुजूर ने फरमाया भी तो हुआ था थोड़ी देर पहले। कहने लगे नहीं हुआ। तो कहने लगे अगर आपका हमारे साथ सौदा तय हुआ है तो को गवाह पेश करें, गवाही लेके हैं, गवाह पेश करें। अब करीम आका अलैहिस्सलाम खामोश है, गवाह तो था नहीं कोई पास। करीब से हजरत खुजैमा गुजरते हैं। हजरत खुजैमा गुजरते वो बातों को सुन लेते हैं, आगे आकर कहते हैं मैं गवाही देता हूं मेरे मुस्तफा ने तुम्हारे साथ सौदा किया है। अब कोई बंदा ऐसी गवाही दे तो बंदा मान लेता है, गवाही जो होगी बात खत्म, खा झूठी हो सच्ची हो गवाही होगी। उन्होंने प्रूफ मांगा, गवाही दे दी गई। अब जब गवाही हो गई, हुजूर ने सौदा ले लिया, माल लिया, वो चले गए। हुजूर आने लगे, मेरे नबी ने फरमाया बात सुनिएगा, आपका ईमान जो है ना वजद करेगा। हुजूर ने फरमाया खुजैमा तू तो पास नहीं था जब सौदा हुआ था, मेरा इनसे मुकालमा हुआ था, बातचीत हुई थी, जो भी तय हुआ था, तो तुम पास नहीं थे, तुमने कैसे गवाही दे दी? तुम्हारी गवाही बनती नहीं थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने देखा नहीं है कि आपने सौदा किया है, ना मैंने सुना है। तो मेरे नबी ने फरमाया इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ना तुमने देखा ना सुना। अर्ज की या रसूल अल्लाह हमने रब को देखा है, हमने रब को देखा है। आपने कह दिया हमने खुदा को मान लिया, ये तो बात ही कोई नहीं है। जब हमने रब को ही नहीं देखा, आपने कहा कि अल्लाह एक ही। बुजुर्ग फरमाते हैं कसम बखुदा, हुजूर कह देते अल्लाह दो तो हम दो ही मान लेते। हुजूर ने कहा अल्लाह एक है, हमने एक तस्लीम कर लिया है। तो हजरत खुजैमा के हुजूर ने फरमाया के बाद दो बंदों के बराबर गवाही है। हुजूर ने शान अता फरमा दी, गवाही से बात चली है। उन्होंने एक गवाह दो साथ लेके आया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा जी मेरा ऊंट चोरी हो गया,
मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक हो गया, बुलाते हैं। अब सहाबी रसूल को बुलाया गया, वो मस्जिद के अंदर ही तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई बात सुनो, तुम्हारे ऊपर एक इल्जाम लगा है, इन्होंने दावा किया कि तू चोर है, इनका ऊंट तुमने चोरी किया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तेरे गुलाम होने ते चोरियां करना, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। या रसूल आपका कलमा पढ़ने वाले आपकी सोबत में रहे तो चोरी करें, ये नहीं हो सकता। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की। मेरे नबी ने फरमाया ठीक हो गया तेरी बात, लेकिन इस पे कोई दलील पेश कर, कुछ सबूत दे, अपने बचाव में कुछ सबूत पेश कर। हजरत वो सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल जार तो मेरे पास जार कोई सबूत नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो मैं पेश कर सकूं, इंसान मेरी गवाही दे। पर आका अगर इजाजत दें, आप हुक्म फरमाएं तो उस ऊंट को बुला लें जिसे चोरी किया था, उससे पूछ लें असल मामला क्या है, असल बात क्या है। सहाबा का अकीदा था ऊंट भी गवाहियां दे दिया करते हैं, उससे पूछ लें। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया भी बुलाओ। अब वो हंसे मुस्कुराए, तमाशा लगने लगा, तमाशा देखने के लिए। अब भला ऊंट क्या अब रुदात बयान करेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, ऊंट को हाजिर किया गया। ऊंट ने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के कानों में कुछ बड़बड़ाया। ये नहीं पता एक देने वाला है कुल जहां सवाली है। मेरे नबी हर बोली को जानते हैं। हुजूर के कान में बड़बड़ाया, मेरे करीम आका ने उसकी बात सुनी, मेरे नबी मुस्कुराए। इधर हुजूर मुस्कुराते हैं, उधर गुलाम के चेहरे पे तबस्सुम आ जाता, मुस्कुरा देते हैं, तमतमाहट इत्मीनानियत आ जाती है, इत्मीनान कल्ब होता है, वो भी मुस्कुरा देते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो गुलाम नहीं पूछता या रसूल ये क्या कहता है, वो सामने जो दावा करने वाले लेके आए थे शिकायत, वो पूछते हैं। एक उनमें पूछता है ये क्या कहता है, मेरे नबी ने फरमाया ये कहते से कोट के दफा हो जाए। नहीं तो से सुभान अल्लाह बोले मैं जरूर। हुजूर ने फरमाया ये कहते से कोट के दफा हो जाए। हुजूर ने फरमाया तू मुनाफिक है। तू क्या है? मुनाफिक है। और गवाह भी कौन लेके? यहूदी गवाह लेके आया। हुजूर ने फरमाया उठ के दफा हो जा, तू मुनाफिक है, ये चोर नहीं है, चोर असल में तू है, ये इसका मालिक है, असल में चोर तू है, ये इसका। बाब रहमत से खुदा उनको हटा देता है जिनको वो अपनी महफिल से उठा देते हैं। बाब रहमत से खुदा उनको हटा देता है जिनको अपनी महफिल से वो उठा देते हैं। उनकी नालैन को पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। ये हुजूर के गुलामों का हाल है। हुजूर ने फरमाया दफा हो जा, तू मुनाफिक है। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या माथे पे उसके लिखा था ये मुनाफिक है? मुनाफिकत दिल के अंदर होती है, सादतमंदी दिल में होती है, खुशबख्ती बंदे का अच्छापन कोड़ापन बंदे के दिल में होता है, वो बाद में जाहिर करता है अपने किरदार से। अब देखिए सहाबा ने जो ऊंट रखे थे वो दिलों की तख्तियां पढ़ लिया करते थे, मुस्तफा का क्या आलम होगा। वो दिलों के हाल जानते थे कि ये मुनाफिक इंसान है, बदबख्त। फरमा दफा हो जा। हुजूर ने गुलाम को करीब बुला, फरमा मेरे पास आ गया। हुजूर ने फरमा और पास आ, और आगे और पास आ। गुलाम करीब हो गया, हुजूर के घुटनों के साथ गोडों के साथ उसके गोडे घुटनों के साथ घुटने मस हो गए। हाय हाय, घुटनों के साथ घुटने मस हो गए। मेरे लजपाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेलिया सादे लफ्जों में, वो भाई कौन सा ऐसा अमल करता है, कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी इंसान गवाही नहीं देते, उसके जानवर गवाही दे रहे हैं। इंसान की गवाही नहीं देता, तू कौन सा ऐसा अमल करता है तेरी जानवर भी गवाही देते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं और कुछ नहीं करता। हुजूर ने फरमाया कुछ तो करता है। पर अर्ज की या रसूल अल्लाह, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर घड़ी, हर पल, हर आन, हर लाजा, हर वक्त सोने तेरे ते दरूदो सलाम पढ़ता रहना। हर वक्त दरूदो सलाम पढ़ता रहता हूँ। मेरे करीम आका ने फरमाया तू दरूदो सलाम पढ़ता रहे, जिस तरह अल्लाह ने तुझे आज मुश्किल से बचाया है, अल्लाह तुझे कब्र हशर की मुश्किलों से भी महफूज फरमा लेगा। दरूद पाक की कितनी बरकत है। एक और रवायत इजाजत, आका अलैहिस्सलाम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद में तशरीफ लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, खाने का वक्त था। स्याबा खाना खाने लगे। रोटी मौजूद है, नाने खुर्श, सालन मौजूद नहीं। रोटी के लिए सालन मौजूद है नहीं है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने देखा। अब हुजूर की बारगाह में भी इल्तिजा नहीं की, या रसूल अल्लाह खाना सालन मौजूद नहीं, रोटी है। वो रोटियां भी निराली थी जो पानी में भिगो के खाई जाया करती थी। आज कौन खाता है? रात दी बही नहीं खाते। सहाबा पानी में भिगो भिगो के, दस्तरखाने अली लगा हुआ है, मस्जिद कूफा है मूड, चलो जुमे ते करा देगा, ए जुमे दी गल जुमे ते रहन देने, ਤੁਹਾਡਾ कोई दिल नहीं। हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा मंजर देख रहे, मक्खी उड़ के आती है, शहद की मक्खी उड़कर आती है, आके हुजूर के कान में भिन भिनाती है, भिन भिनाती हुजूर के कान में। ऊंट बड़बड़ाया, उसकी आवाज को बड़बड़ाना कहते हैं। मक्खी का भिन भिनाना होता है, वो अपनी बी की आवाज में बात करती है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बात करने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, सहाबा इकराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये क्या कह रही है? मेरे नबी ने फरमाया, ये कह रही या रसूल अल्लाह आपके गुलाम नाने खुर्श के बगैर रोटी चबा रहे हैं, पानी के अंदर भिगो कर। इन्हें क्या हमारे साथ हैं, हम इन्हें शहद देते हैं, हम शहद पेश करती हैं इनकी जियाफत के लिए। अब मक्खी आकर हुजूर को कह रही है, क्या मुकद्दर उस मक्खी के। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर चले थे ना, तो लश्कर निकला तो वाक्य बड़ा लंबा आपने सुन रखा है। तो जो चूंटियों की सरदार थी ना, चूंटियां बाहर घूम रही थी, कीड़ियां, उसने कहा कि अंदर चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आने वाला है, तुम्हें कुचल के ना रख दे। अब 3 मील तकरीबन दूर थे, बात समझे नहीं अभी मेरी आप? 3 मील दूर थे। 3 मील कितना जगह बन जाता है, इन्ना को बन जाता है, सफर शायद ज्यादा ही हो जाए। नहर कर लो, चलो नहर कर लो, इतना दूर जगह ले दी, नहर कर लो पीरे कोट वाली, इतना दूर लश्कर था अंदाजे के मुताबिक। तो चूंटी अपने साथियों से कहती अंदर चली जाओ। अब देखें, चूंटी 3 मील दूर रहकर लश्कर को देख रही है, 3 मील दूर देख रही है। उसे कैसे पता लश्कर आ रहा है? ये अल्लाह की तरफ से बसारत अता होती है। अब अगली बात सुनी, मजेदार। अच्छा जी, चूंटी ने कहा कि अंदर चली जाओ, वो चली गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, आपने चूंटियों को हुक्म दिया बाहर निकल आई। अब एक बिल के अंदर कितनी चूंटियां होती हैं कोई पता नहीं, हिसाब भी कोई नहीं। आपने उन लाखों में से एक उठाया, वरना तुमने बात की थी। हाय 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 हाय। लोग कहते हैं कि हुजूर अपने गुलामों को कैसे पहचानेंगे? मैं कहा पुत्र जिन्हें मर्जी हो, मामा अपने पुत्र पहचान ही लेनिया ने, तो मदीने वाली जात है। सुलेमान लाखों चूंटियों से उस चूंटी को उठाकर कहते हैं, तेरी की औकात है मेरे लश्कर नु गल करें? चूंटी जवाब दे दी, आंधी अगे कोई नहीं सी, हुन सुलेमान के हथा ते मेरी औकात बढ़ गई हुई है। मेरा मुल लग जाएगा। आज जिक्र कुरान में मौजूद है।
हजरत सी वकार हुजूर के कान में मक्खी अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन्होंने कहो मेरे नाल और मैं शहद देनी है। हुजूर ने फरमाया जाओ अली, भेजा भी मौला कायनात को, जिक्र भी उनका जुमे पे, मौला कायनात को। हुजूर फरमाया जाए अली। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा, आप एक प्याला पकड़ा, पीछे चले गए, आगे आगे मच्छी है, मक्खी है, उस गार के दाने पे पहुंचे जहां उनको छत्ता था, शहद दिया उन्होंने, आप लेकर तशरीफ ले आए। सहाबाई करम अलैहिम रिदवान खाना तनावल फरमाने लगे। मैं बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूं। खाना तनावल फरमा रहे थे तो मक्खी हजरत अली के पीछे पीछे आ गई। अब करीम आका अलैहिस्सलाम उससे सवाल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारी खुराक क्या है? या रसूल अल्लाह, हम पहाड़ों जंगल बियाबानों में निकल जाते हैं तो कड़वे फीके मीठे कौड़े जो भी रस मिलता हम चूस लेते हैं, ये हमारी खुराक है। तो ऐसे ही होता है ना, जो भी उन्हें रस मिले। अब एक बाग में चले जाएं, सेब के बाग में, वहां पे मीठे भी हैं, खट्टे भी हैं, कड़वे भी हैं, कच्चे भी हैं, बहुत प्यार लजीज भी हैं, तो सारे चूस के आती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये बता इतना निहायत शीरी मुशफ़ा मुशफ़ा और मुशफ़ा शफा वाला ये शहद कैसे बनता है? अब ये बात आपके ईमान को ताजा करने वाली है। ये नहीं कि हुजूर जानते नहीं थे, हुजूर जानते थे, हमें बताने के लिए हुजूर तालीम दे रहे हैं, सहाबा को खबर हो जाए कि शहद कैसे बनता है। अब इस पे मैंने कहा आपको जुमला देना, आपने सुन रखा ना, मेरे नबी लुआब डालें तो खारे खूब मीठे हो जाते हैं, आंखों को शिफा मिल जाती है, हड्डियां जुड़ जाती हैं, अली की आंख ठीक हो जाती है, अबू बकर का जहर चला जाता है, कतादा की आंख का डेला लग जाता है, उस यहूदी की आंखों की बिनाई वापस आ जाती है। हुजूर लुआब डालें, ये हुजूर की थूक का कमाल है। अगली जो बात सुनिए, इस अब शहद की मक्खी जो रस चूसती है वो थूक ही उसका होता है ना। वो कहती है या रसूलल्लाह, जब चूस कर आते हैं, सारा जितने भी हमारा जो घर होता है, खानदान होता है छत्ते का, हम जब चूस कर वापस आती हैं तो हमारा सरदार जो है ना, हमारा अमीर जो होता है, हमारे घर का खानदान का जो अमीर होता है, पंजाबी कह लो बूहे च खड़ा होता है, दरवाजे में खड़ा होता है, वो हमारे मुंहों को सूंघता है, मुंह को सूंघता है, किसी को अंदर जाने देता है, किसी को बाहर ही फेंक देता है। हुजूर ने फरमाया वो क्यों? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, जब हम घर से निकलते हैं शहद चूसने के लिए, रस चूसने के लिए, आप पर दुरूदो सलाम पढ़ते जाते हैं, वापस आते दुरूदो सलाम पढ़ते जाते हैं, जैसे वो हमारे मुंहों को सूंघता है, जिसके मुंह से आप पर दुरूदे पाक की खुशबू महसूस होती है, उसे दाखिला दे दिया जाता है। अल्लाह, आप पर दुरूदो सलाम पढ़ने की बरकत की वजह से अल्लाह हमारे कौड़े फलों को मीठा फरमा दिया करता है। एक मक्खी कौड़ा फल चूसे, उसकी जुबान में इतनी मिठास है, मौलवी चट चट के शायद खा जाते हैं, तो मुस्तफा के लुआब में कितनी मिठास होगी। एक चूंट मक्खी करे, उसकी इतनी मिठास है, तो एक जो जुबान दुरूद सलाम पढ़ती रहे तो अंदाजा करें उस जुबान में कितनी मिठास पैदा हो जाएगी। हम पढ़ते नहीं हैं दिल खोल कर, जब हम दिल खोल कर दुरूद सलाम पढ़ेंगे हमारी जुबान में भी चाशनी पैदा होगी। एक मक्खी की थूक में शिफा हो सकती है, तो एक इंसान जब हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े तो क्या उसकी जुबान में शरीनी नहीं आ सकती, चाशनी नहीं आ सकती? वो कहते गुफ्त चू खानीम बर अहमद दुरूद मी शवद शीरी तलखी रा राबूद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने से जब शहद मीठा बन सकता है तो हमारी जिंदगियां भी मीठी हो सकती हैं, हमारी जुबान के अंदर भी बरकत आ सकती है। अल्लाह हुजूर का सदका हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको हर लम्हा हर घड़ी
दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका अर्जुस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम।